नमस्ते दोस्तों, आपका दोस्त रोहित हाजिर है गे लव स्टोरी 2.0 की एक और मसालेदार समलैंगिक कहानी के साथ। दोस्तों, आज बात होगी उस रफ एंड टफ देसी मर्दानगी की जिसे देखकर अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाए। मई की चिलचिलाती गर्मी, शर्ट उतारे पसीने में तरबतर एक गठीला जेसीबी ड्राइवर और उसके तपते जिस्म का दीवाना हुआ एक कोरा चिट्टा शहरी बाबू। जब रात के अंधेरे में जेसीबी के उस तंग कैबिन में इन दोनों की प्यास टकराई तो जो आग लगी वो आज आपके पसीने भी छुड़ा देगी। तो एयरफोन्स लगा लीजिए और कुंडी बंद कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपके रोम रोम में गर्मी तोड़ाने वाली है। चलिए सुनते हैं जेसीबी ड्राइवर का कांड। मेरा नाम शिवा है, उम्र 26 साल, जिसमें एकदम कटीला और कसकर गढ़ा हुआ। मैं पेशे से एक जेसीबी ड्राइवर हूँ। आजकल मई की ऐसी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है कि दिन में तो जैसे आसमान से आग बरसती है। कंस्ट्रक्शन साइट की धूल मिट्टी और मशीन के इंजन की भयंकर तपन के बीच मेरा पूरा शरीर दिन भर पसीने से नहाया रहता है। मेरी ज़िंदगी में बस दो ही चीज़ें थी, दिन भर की रगड़ाई और रात की थकान। मुझे औरतों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब साइट पर काम करने वाले मज़दूर लड़कों को शर्ट उतारकर पसीने में तरबतर काम करते देखता तो मेरे बदन में एक अजीब सी गर्मी दौड़ जाती थी। पर अपनी ये हसरत में कभी किसी से कह नहीं पाता था। कुछ ही दिन पहले हमारी साइट पर एक नया सुपरवाइज़र आया था। साहिल, गोरा रंग, शहर का रहने वाला, एकदम फिट, और उसकी आंखों में एक अलग सी कशिश थी जो आर पार देख लेती थी। आज दिन में जब मैं अपनी मशीन के पास शर्ट उतार कर काम कर रहा था तो मैंने नोटिस किया था कि उसकी नज़रें बार बार मेरी चौड़ी छाती और पसीने से चमकते एब्स पर आकर टिक जाती थी। बात सिर्फ देखने तक नहीं रुकी। दोपहर में जब मैं थका हुआ पानी पी रहा था, साहिल मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पानी की ठंडी बोतल मेरी तरफ बढ़ाई। जब मैंने बोतल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी उंगलियां जानबूझकर मेरे खुरदरे हाथों से रगड़ खा गई। उस चिलचिलाती धूप में भी उसकी उस हल्की सी छुअन से मेरे अंदर एक करंट सा दौड़ गया। उसने मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा था, मशीन बहुत गर्म हो रही है शिवा, थोड़ा ध्यान रखा करो, कहीं आग न लग जाए। उसके बोलने का अंदाज और उसकी नज़र का मेरी छाती पर फिसलना मुझे साफ बता रहा था कि वो मशीन की नहीं, मेरी बात कर रहा था। उस पल हमारी आंखों के बीच जो खामोश बातचीत हुई, उसने रात के लिए एक चिंगारी सुलगा दी थी। उस रात साइट पर मेरी नाइट शिफ्ट थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि रात को भी हवा गर्म लग रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। गार्ड सो चुका था और साइट पर एकदम सन्नाटा था। मैं अपनी जेसीबी के तंग केबिन में बैठा गर्मी की वजह से बनियान उतारे हुए था। नींद उड़ाने और दिन वाली उस अजीब सी बेकरारी को मिटाने के लिए मैं मोबाइल पर चुपचाप दो लड़कों के प्यार वाले अतरंगी वीडियो देख रहा था। स्क्रीन पर दो गठीले मर्दों को आपस में उलझते देख मेरे बदन की गर्मी मौसम की गर्मी से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरी सांसें भारी हो चुकी थी।
तभी अचानक कैबिन के दरवाजे पर आहट हुई। मैंने हड़बड़ाकर मोबाइल बंद करना चाहा, लेकिन तब तक साहिल बाबू दरवाज़ा खोल चुके थे। उनके हाथों में 2 ठंडी बियर की बोतलें थीं। केबिन के अंदर आते ही उन्होंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। मेरी चोरी पकड़ी गई थी। स्क्रीन की रोशनी में साहिल ने साफ देख लिया था कि मैं क्या देख रहा था। मेरा तो गला ही सूख गया। मैंने घबरा कर कहा, अरे बाबूजी, आप इतनी रात को यहाँ?" साहिल के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी नशीली मुस्कान थी। वो कैबिन में मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गया, इतना करीब कि हमारे कंधे एक दूसरे से छूने लगे। मुझे ऐसे पसीने से लथपथ देख उसकी आंखों में वही दोपहर वाली प्यास झलक रही थी, लेकिन इस बार वो आज़ाद थी। उसने एक बियर मेरी तरफ बढ़ाई और अपनी उंगली मेरे पसीने से भीगे सीने के बीचों बीच फेरते हुए बोला, "अकेले अकेले स्क्रीन पर देखकर काम चला रहे हो शिवा, या असल में भी इस गर्मी को बुझाने का शौक रखते हो?" ये सुनकर मेरे पसीने छूट गए। उसकी ठंडी उंगली मेरे गर्म और खुरदरे जिस्म पर एक अलग ही आग लगा रही थी। "घबराओ मत," साहिल ने मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। "दिन में जब मैंने तुम्हारे हाथ छुए थे और तुम्हें पसीने में लथपथ देखा था, तभी से तुम्हारा ये कड़क और महकता हुआ जिस्म मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे चाहते हो। ये जो तुम स्क्रीन पर देख रहे हो ना, असली मज़ा और असली गर्मी उससे कहीं ज़्यादा होती है।" उसके इतना कहते ही मेरे अंदर दिन भर से दबी हुई आग अब भड़क उठी। मैंने भारी और कांपती आवाज़ में कहा, "हम मज़दूरों की किस्मत में ये सब कहाँ है बाबूजी? हमारी तो जवानी और गर्मी बस इस लोहे की मशीन को चलाते चलाते ही कट जाती है।" साहिल थोड़ा और करीब खिसक आया। उसकी महंगी परफ्यूम की खुशबू और मेरे पसीने की देसी और कच्ची महक कैबिन में घुल मिल रही थी। उसने मेरे कानों के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, "मशीन को भी तो कभी कभी अच्छे से सर्विसिंग और सुकून की ज़रूरत होती है शिवा। तुम्हारी इस रफ़ और टफ बॉडी में जो आग है, आज मुझे उसे महसूस करने दो।" इतना कहकर साहिल ने मेरे गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। उसकी छून इतनी नशीली थी कि मेरा सारा संकोच एक पल में टूट गया। मैंने अपनी मजबूत खुरदरी बाहों से उसकी पतली कमर को जकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल हमारे होंठ आपस में मिल गए। वो एक देहाती मजदूर और एक शहरी बाबू का मिलन था। मैं एक जंगली की तरह उसके होठों पर किस कर रहा था और वो मेरी छाती के सख्त बालों में अपनी उंगलियां फंसाए हुए था। बीच बीच में हाँफते हुए साहिल ने मेरे कान के पास वो सुसाया, "शिवा, तू तो सच में बहुत ही गर्म और कड़क मर्द है। तेरी ये देसी मर्दानगी पागल कर रही है मुझे ऐसे ही असली और रफ मर्द पसंद है। आज इस कैबिन में मुझे पूरी तरह से अपना बना ले।" "आप भी तो बहुत मुलायम हो बाबूजी," मैंने मदहोशी में कहा। "आज इस मजदूर की असली ताकत और गर्मी भी देख लो।" उस रात गर्मी के उस मौसम में जेसीबी के उस तंग कैबिन में हमने प्यास और हवस की हर हद पार कर दी। पसीने से भीगे हमारे जिस्म एक दूसरे में ऐसे उलझे जैसे लोहे से लोहा टकरा रहा हो। कभी मेरी खुरदरी हथेलियाँ उसके गोरे जिस्म पर फिसलती तो कभी उसकी नाजुक उंगलियाँ
मेरी पीठ को खरोच देती। वो एक रात का प्यार था, लेकिन उस रात जो आंधी उठी उसने मेरे रोम रोम को अंदर तक सुकून दे दिया था। सुबह होने से पहले साहिल जाते हुए मुस्कुराकर बोला, शिवा, तुम्हारे साथ बिताए ये पल मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर फिर कभी इस तरफ आना हुआ तो तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। वो चला गया। वो बस एक रात थी, लेकिन उस रात ने मेरे अंदर के सोए हुए मर्द को पूरी तरह से जगा दिया था। दोस्तों, तो आपको शिवा की ये देसी रो और हाई वोल्टेज समलैंगिक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कभी कभी गर्मी की एक रात और एक अजनबी का साथ इंसान को उसके असली वजूद से भी मिलवा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस कहानी ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ाई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, सुनते रहिए ऐसी ही प्यारी प्यारी और झकझोर देने वाली खूबसूरत समलैंगिक कहानी हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 पर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी है जो आप दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो अपनी कहानी हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भेजें। हम हमेशा की तरह आपकी पहचान गुप्त रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।